बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सदर प्यूटन व्लादिमीर प्यूटन जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है, बहुत ही अहम है, जो कि तमाम ममालिक के लिए, ख़ासकर वो मगरबी ममालिक और यूरोपीय ममालिक जो रूस के मुखालिफ हैं, उनको एक पैगाम दिया गया है। सदर प्यूटन ने पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत अहमियत का हामिल। दौरा रूस के इस जंगी माहौल के अंदर इमरान खान का दौरा करने का मकसद क्या था, ये भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि BBC और अल जज़ीरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जंग के इस माहौल में, जब इमरान खान ने पहले से वाज़ेह कर दिया था कि हम किसी भी आलमी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इमरान खान के इस दौरे का मकसद क्या था, ये हम आपको बताएंगे कि वो क्यों ये पैगाम दे रहे हैं, क्यों ये ऐलानात और रिपोर्ट कर रहे हैं अपने अखबारों के अंदर, और खबरें ये क्यों दे रहे हैं इस तरह की, ये भी आपको बताएंगे। और अमेरिका जो है उसकी जो और रूस की कशीदगी थी, उसके अंदर भी किसी हद तक बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। चीन किसका साथ देगा और किसके साथ ही रहकर वो अपने मामलात को आगे बढ़ाएगा, ये भी आपके सामने रखते हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पैगाम जो दिया वो मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं। उनका जो पैगाम है, जिस तरह अल जज़ीरा और BBC रिपोर्ट कर रहे हैं, BBC ने रात को ट्वीट किया, ये आपके सामने चल रही है ट्वीट। BBC ने ट्वीट किया कि जंग के इस माहौल के अंदर इमरान खान का दौरा रूस करने का मकसद क्या था। BBC ने यह सवाल करके अवाम को एक कश्मकश में डालना था और एक प्रोपेगेंडे का माहौल पैदा करना था, इसका सिर्फ एक ये मकसद था। अच्छा, जो सदर प्यूटन ने पैगाम दिया है, जिस तरह अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो क्या कहते हैं, Whoever tries to impede us, let alone create threats for our country and its people, must know that the Russian most will be immediate leave to the consequences have never seen in the history। सदर प्यूटन का कहना है कि जो हमारे रास्ते में आएगा, इसको हम वो नताइज दिखाएंगे और उनको वो नताइज भुगतना पड़ेंगे जो उन्होंने तारीख में ना भुगते होंगे ना देखे होंगे। सदर प्यूटन ये सब पैगाम उन तमाम ममालिक को दे रहे हैं जो उनके मुखालिफिन हैं, जो उनके रास्ते में आना चाहते हैं और जो उनको मुश्किलात पहुंचाना चाहते हैं। यूक्रेन और रशिया की इस जंग के अंदर अमेरिका जो है सबसे बड़ा इत्तेहादी था यूक्रेन का। जिस तरह यूक्रेन दावे कर रहा था पहले कि हम नेटो का हिस्सा बनेंगे, और नेटो का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि हम आपके साथ हैं, और जितने भी नेटो ममालिक के नेटो के मेंबरान हैं, जो ममालिक, वो तमाम यूक्रेन का साथ दे रहे थे। लेकिन अब भी मोस्टली जो अक्सरियत है वो यही कह रही है कि रूस की तरफ से ये जो रवैया है ये जाहिलाना है, ये जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन चूंकि अमेरिका के साथ मिला हुआ था, अमेरिका ने जिस तरह पहले जंग के अंदर धकेला अफगानिस्तान को, इराक को, कुवैत को, उसी तरह आज यूक्रेन को भी जंग के अंदर धकेल कर पीछे हो गया है। जिस तरह वो स्टेप्स पहले अपने इक़दामात सामने आके करता था, उसी तरह अमेरिका ने आज भी किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर हम आपको बताएं कि अल जज़ीरा जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन की सरहदों के करीब करीब नेटो के जो आर्मी है, जो नेटो के अहम ममालिक के सरबराहान हैं, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो यूक्रेन की सरहदों के करीब पहुंच चुकी हैं और अपने कैंप लगा चुकी हैं। यूक्रेन जो पहले कह रहा था कि हम नेटो का हिस्सा बनेंगे और धमकी का जवाब धमकी से देता था, लेकिन अब जो है वो तमाम ममालिक को, यूक्रेन के सदर का कहना है कि वो प्यूटन को रोके, और प्यूटन जिस तरह से जुल्म और ज्यादती का निशाना बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए तमाम ममालिक अपना किरदार अदा करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर चीन जो है वो क्या किरदार अदा करेगा। चीन जब अमेरिका साथ देगा यूक्रेन का, तो चीन रशिया का साथ देगा, इसलिए कि रशिया को जो नुकसान पहुंचेगा, उन तमाम नुकसान को पूरा करने के लिए चीन उसका मुखालिफ नहीं जाएगा। क्योंकि अमेरिका इत्तेहादी यूक्रेन का बनेगा, तो इसी तरह जो चीन है वो रशिया का इत्तेहादी बन के सामने उभरेगा। इमरान खान का दौरा रूस करने का इसका बड़ा मकसद जो था वो ये था कि चीन आगे आने वाले वक्त के अंदर रूस का साथ देगा, और हम चीन के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, इस वजह से भी कुछ और बहुत सारे मामला थे। और ये जो दौरा था इमरान खान का, ये पहले तय हो चुका था, जो अब हुआ है।
अच्छा, जो यूक्रेन है उसके 74 मकामात पर रशिया अब तक कब्जा कर चुका है। ये आपके सामने नक्शा चल रहा है। इनमें से 12 मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं, मशहूर जो जगह हैं, वहां पर बमबारी की है रशिया ने। और सदर पुतिन जो है उसका वाज़िया मौक़िफ़ है कि हम किसी को भी अपने रास्ते का हिस्सा तस्वुर नहीं करेंगे। और सदर पुतिन ने जो मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से ऑपरेशन जारी किया था, मुख्तलिफ ममालिक ने उसको जाहलियत का नाम दिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के जो तेवर हैं वो अभी भी संगीन नजर आ रहे हैं। वो किसी भी हवाले से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और अभी भी उनका यही कहना है कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने, इससे नुकसान होगा। और जो हमारी सरहदें हैं, यूक्रेन की सरहदें हैं, उनके करीब कैंप और अड्डे ना लगाए जाएं। बस उनका यह मुतालबा था, जिसको यूक्रेन जो है अमेरिका का इत्तेहाद साथ लेकर कभी भी तस्लीम नहीं कर रहा था। जब उन पर हमला हुआ तो इस तमाम के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन किसी वक्त के अंदर तीसरी बड़ी ताकत था एटमी हवाले से, जो कि अमेरिका ने उसको ताकत को छीना, यूक्रेन ने उसकी बात मानी और अब यूक्रेन जो है वो अपनी ताकत खो चुका है। और इस तरह अगर यूक्रेन के पास अगर ताकत होती, एटमी ताकत होती, तो वो मुकाबला कर सकता था रशिया का, लेकिन अब नहीं कर सकेगा और ना कर पाएगा। अगर इसके अंदर तुर्की मुदाखलत नहीं करता, तुर्की अगर यूक्रेन का साथ देता है तो हो सकता है कि यूक्रेन मुकाबला करने के काबिल हो जाए। रूस और रशिया की इस जंग के अंदर चीन किसका साथ देगा और अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा? यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? अब तक कितना नुकसान हुआ, आगे क्या होगा, वो तमाम डेवलपमेंट्स जो भी होंगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।